तो हेलो बच्चों, आप सभी को राज एंड राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं विपिन राज सर आज से इस यूट्यूब के माध्यम से आपको अंग्रेज़ी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अभी तक मेरी सभी कक्षाएं ऑफलाइन चलती थी। अब आज से मैं सभी कक्षाएं ऑनलाइन की तरफ भी लेके जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों का मुझे सपोर्ट और प्यार मिलेगा। तो इसी के साथ अंग्रेजी की मेरी पहली क्लास रहेगी आज सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम अंग्रेजी में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। आज हम इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस कहते किसे हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण में आप जब भी देखेंगे तो सेंटेंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आप चाहे अंग्रेजी व्याकरण से जो भी आगे से ग्रामर पढ़ते जाएंगे, चाहे वॉइस पढ़ें, चाहे नरेशन पढ़ें, चाहे जो भी पढ़ें, अगर आप वाक्य को पहचानना नहीं जान रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो सेंटेंस आगे आप उसे बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो सेंटेंस को पहचानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो सेंटेंस जो होता है ये कुछ नहीं, सिर्फ वर्डों का समूह होता है। अब कह रहे हैं वर्डों का समूह होता है, मतलब हम वर्ड मिला दिए तो सेंटेंस बन गया, ऐसी बात नहीं है। वर्ड मिलाने से सेंटेंस नहीं बनता है। वर्ड को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से मिलाया जाता है, ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से मिलाया जाता है तो उसका एक भाव निकल के आए। जब भाव निकल के आता है किसी भी वर्ड को मिलाने से तो वही हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले सेंटेंस की अगर डिफिनेशन की बात की जाए, तो डिफिनेशन में होता है, डिफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। क्या होती है? परिभाषा। तो सेंटेंस की डिफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो क्या निकालेगा? एक पूर्ण भाव प्रकट करेगा, कंप्लीट सेंस। और उसी को हम क्या बोलते हैं? तब सेंटेंस बोलते हैं। मीन्स इज कॉल्ड सेंटेंस। हमने क्या देखा डिफिनेशन में? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसका ग्रुप रहता है? शब्दों का ग्रुप रहता है। मतलब मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करेगा? एक पूर्ण भाव निकालेगा, सेंस निकालेगा, अर्थ नहीं सेंस निकालेगा। शब्दों के ऐसे समूह को हम मिलाएंगे जिससे हमें उस सेंटेंस का क्या निकले, भाव पता चले कि वाक्य कहना क्या चाहता है। तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एग्जाम्पल में आता है जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य है वो कहां से उगता है? पश्चिम से नहीं, सूर्य कहां से उगता है? पूर्व से। जो सूर्य जो उगता है पूर्व से। देखो इस वाक्य से हमें भाव पता चल रहा है कि कहने का माध्यम ये है कि सूर्य पूर्व से निकलता। अगर इन्हीं वर्डों को हम क्रमबद्ध तरीके से न रखें और इसको आगे पीछे कर दें, देखो क्या वाक्य बनता है। अगर हम कर दें ईस्ट द राइजेस इन सन, देखो वही वर्ड है, सेम टू सेम इसमें भी है, लेकिन ये वाला हमारा वाक्य बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा। क्योंकि इस वाले वाक्य से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, इसका भाव क्या निकल के आ रहा है। लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, उसका भाव क्या निकल रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं आई एम डूइंग दिस वर्क। मैं यह कार्य कर रहा हूं। इसका एक भाव निकल कर आया, ये भी हमारा क्या होगा? सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस के बारे में आप लोग को पता चला। सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में शब्दों का वह समूह। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आगे से याद रखिएगा, अगर अंग्रेजी में पूछा जाए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो भूलेंगे नहीं इसके बारे में।
हम आगे चलते हैं। अभी तो हमने सीखा सेंटेंस, अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अभी आपको एक चीज नहीं मिली होगी इसमें, वर्ड्स। अब वर्ड्स के बारे में जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको छोटी सी जानकारी देते हैं कि वर्ड्स किसे कहते हैं। जैसे वाक्य होता है किससे मिलकर बनता है, शब्दों से मिलकर बनता है, वैसे भी कुछ अक्षरों के समूह को, मतलब अक्षरों को समूह को जब हम मिलाते हैं और अक्षरों के समूह को ऐसे मिलाया जाए कि जब उसका एक अर्थ प्रकट हो तो वहां पे क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। फिलहाल आज हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम अल्फाबेट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। याद रहेगा। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में डिफरेंस होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में टोटल 5 प्रकार आ जाएंगे और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के 2 प्रकार आते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम बात करें तो आगे हम बताएंगे आपको, जिससे हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में टोटल 5 होंगे, जो कि अभी इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, पहला काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद या फिर वाक्य के प्रकार। तो टोटल कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के? 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें किसी भी कार्य के सकारात्मकता का बोध होता है। जहाँ पे हमें सकारात्मकता और नकारात्मकता का दोनों का बोध हो, वहां पर हम असर्टिव का प्रयोग करते हैं। अब असर्टिव के प्रकार कितने होते हैं? असर्टिव के 2 प्रकार होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में दूसरे की बात करें, हमारा आता है इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला, हम इसको इंट्रागेटिव को यस और नो टाइप के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हम रखते हैं WH टाइप के अंतर्गत। तीसरा हमारा जो वाक्य होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा जो हमारा होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब 5वां जो होता है और लास्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास हैं। अब इन्हीं 5 प्रकार सेंटेंसों को हमें पहचानना है कि सेंटेंस जब हम देखते हैं किसी भी अंग्रेजी वाक्य को तो उनका लिखा कैसे गया होता है, स्टार्टिंग उनकी कैसी होती है, अंत उनका कैसे होता है। इन्हीं सब के माध्यमों से हम पता कर लेंगे कि सेंटेंस कौन सा है और किसके अंतर्गत आया है। तो जैसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? सकारात्मक वाक्य के नाम जानते हैं? नहीं, साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। अफर्मेटिव को हम किस नाम जानते हैं? सकारात्मक वाक्य के नाम जानते हैं। निगेटिव को किस में जानते हैं? नकारात्मक वाक्य के नाम जानते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक कहेंगे, एक्सक्लामेटरी को विस्मयादिबोधक कहेंगे, ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक वाक्य कहेंगे। अब सभी जितने भी वाक्य हैं सबका अलग अलग मीनिंग है और सबके अलग अलग पहचानने के तरीके हैं। तो असर्टिव में कितने 2 आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो असर्टिव कहते किसे हैं? सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। वह वाक्य जो सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में कथन करे या फिर सूचना दे। जो सकारात्मक कथन करे या फिर नकारात्मक दोनों कथन करे, जिस दोनों के बारे में जानकारी दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ इसके लिए, राम प्लेज क्रिकेट। हमारे पास ये सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे सकारात्मक सूचना दी गई, सकारात्मक कहा गया
तो इसलिए क्या होगा, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा, अगर हम देखेंगे पार्ट में से, तो कौन सा होगा, अफर्मेटिव होगा, क्योंकि सकारात्मक की बात की गई। अगर हम इसे निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्या होता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये भी असर्टिव है, लेकिन किसके अंतर्गत जाएगा, निगेटिव के अंतर्गत जाएगा। अब दूसरा हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने का सिंपल तरीका है, वे वाक्य जो आपसे प्रश्न पूछें या फिर आपसे क्या करें, प्रश्न, हमसे आप प्रश्न पूछे या फिर हम आपसे प्रश्न पूछें, उस जिस वे में प्रश्न पूछा जाएगा, जिस वाक्य को हम यूज करेंगे, वो वाक्य क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। जब सामने वाला एक बार आपसे कोई प्रश्न करता है और आपके पास जवाब, उसमें उसका जो जवाब होता है वो या तो हाँ में हो या तो ना में हो, तो कौन सा टाइप हो जाता है, यस और नो टाइप होता है। ये सदैव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा WH टाइप, जब आपसे WH टाइप पूछा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स लगा के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके पास जवाब जो होगा वो सदैव क्या होगा, कोई प्रॉपर रूप से आप रीजन देके आप जवाब देंगे, तो WH टाइप होगा। जैसे मैंने कहा, आर यू ईटिंग द फूड, तो क्या आप खाना खा रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे होंगे तो जवाब देंगे यस, और नहीं खा रहे होंगे तो जवाब देंगे नो। तो अगर मैं, ये कौन सा टाइप हो गया, यस और नो टाइप। अगर मैं यही पूछूं, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, तब आप जो चीज खा रहे होंगे, यस और नो जवाब में आप नहीं देंगे। तब आप जो चीज खा रहे होंगे, मान लीजिए जैसे बिस्किट खा रहे होंगे, तो आप बिस्किट के बारे में जवाब देंगे यस आई एम ईटिंग द बिस्किट, यानी कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ। तो आगे जो सेंटेंस है हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। फिलहाल आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, तो यहाँ एक गलती हो गई है, यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आता है हेल्पिंग वर्ब, तो सॉरी मेन वर्ब, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसका मेन वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य वो होते हैं ऐसे वाक्य जिससे आप किसी को कमांड दें, किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी को एडवाइस दें, उसी वाक्य को क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी कि मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे आप घर में हैं, आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो आप पानी दो तरीके से मांग सकते हैं। पहला, आप तो आदेश दे के मांग सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप किसी बड़े से मांग रहे हैं पानी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ए पानी लाओ, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके एक गिलास पानी ला दीजिए। अगर आप छोटे हैं तो उससे आप आदेश देंगे कि गिलास पानी लाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम करते हैं किसी को आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए और एडवाइस देने के लिए। सिंपल से पहचानने का तरीका इंपरेटिव सेंटेंस का वह होता है कि ये सदैव किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सदैव किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे। और इनका एग्जाम्पल ऐसे आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मीन्स क्या हुआ कि मेरे एक ग्लास पानी लाओ। देखो किससे स्टार्ट हुआ है, ब्रिंग। ब्रिंग कौन सा आपका फॉर्म है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो सदैव जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और जैसे दूसरा एग्जांपल दें हम, ट्यून द रेडियो, रेडियो चालू करो, ट्यून द रेडियो। ट्यून आया, वर्ब है आपका, इसलिए क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, चाहे यस और नो टाइप हो, चाहे आपका WH टाइप हो। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। तो अभी तक हमने सीखा असर्टिव सेंटेंस मीन्स वह वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव आता है। वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं या कथन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेगेटिव को फिर से एक बार दोहराते हैं कि वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देंगे या कथन करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब फिर एक बार इस पे आते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आप किसी से प्रश्न पूछते हैं या कोई आपसे प्रश्न पूछता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं।
जैसे इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। यस और नो टाइप में क्या किया जाता है, यस और नो टाइप में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यस और नो टाइप में आपका जवाब सदैव यही रहेगा कि उत्तर जो रहेगा या तो हाँ में होगा या तो ना में होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में दे देता हूँ, आर यू गोइंग देयर, तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना उतना ही जरूरी है जितना सब्जी बनने के बाद उसमें नमक डालना जरूरी होता है। कुल मिला के आप पूरी मेहनत करते चले गए और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो उस वाक्य का कोई मतलब नहीं होता, वाक्य आपका पहले गलत हो जाता। तो देखो किससे स्टार्ट हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जब कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो याद रखिएगा वो कौन सा वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव में कौन सा टाइप है, यस और नो टाइप है। फिर सर दूसरा क्या है, इसका एग्जांपल एक और दे देते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम में क्या है, अब देखो इसमें किससे स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेशन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, फिर WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, जो कह दीजिए। तो इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क लगा है। जब कोई वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो या फिर WH फैमिली वाले वर्ड से किसी भी वर्ड से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो समझ जाना कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन सा टाइप आएगा, WH टाइप आएगा। तो हमने दोबारा इसके असेटिव के बारे में बता दिया, इंटरोगेटिव के बारे में बता दिया और दोबारा हम पढ़ लेते हैं एक बार इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था पहले ही, इंपरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो आपको क्या करते हैं, आदेश के बारे में बतलाते हैं, एडवाइस के बारे में बतलाते हैं, रिक्वेस्ट के बारे में बतलाते हैं, या फिर जब कमांड आप किसी को देना होता है उसके बारे में बतलाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि सदैव किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो वर्ब लगा हुआ है, ये किससे स्टार्ट होते हैं, सदैव वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हमें याद रहेगा। और एक चीज इसमें हम ध्यान देते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में जो शब्द सदैव छिपा रहता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब आप आदेश देते हैं तो आदेश सामने वाले व्यक्ति को दिया जाता है और सामने वाला व्यक्ति सदैव क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। अब इसके बाद हमने एग्जांपल दे दिया है पहले ही, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ट्यून द रेडियो, तमाम प्रकार के ऐसे एग्जांपल हैं, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, तमाम प्रकार के ऐसे जो आप कह सकते हैं, जैसे ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज, सब किससे स्टार्ट हुए हैं, वर्ब से स्टार्ट हुए, इसलिए क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। किसी में से ऑर्डर का बोध हो रहा है, किसी में रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी में जैसे हेल्प द पुअर, इसमें क्या हो रहा है, गरीबों की मदद करो, मीन्स क्या हो रहा है, सलाह दी जा रही है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सब में क्या किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। तो सब किसके अंतर्गत आएंगे, इंपरेटिव के अंतर्गत आएंगे। हमारा असेटिव भी क्लियर, इंटरोगेटिव भी क्लियर, इंपरेटिव भी क्लियर, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमारे पास बचते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मय, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य मीन्स क्या होता है, ऐसे वाक्य जो आपको अचानक से आपके हृदय में कुछ चीज महसूस करने पे मजबूर कर दे। मीन्स आपके मन में, हृदय में जो अचानक से महसूस होगा वही क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा मीन्स कह सकते हैं हम सडन फीलिंग, वन वर्ड हम बोलेंगे क्या कहलाएगा वो, सडन फीलिंग। आपके हृदय या मन में जो अचानक से विचार व्यक्त होंगे ना, वही क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे आप मैच खेल रहे हैं और मैच खेलते वक्त आपको विश्वास नहीं मैच जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन अचानक क्या होता है, एक छक्का लास्ट बॉल पे पड़ जाता है और वो जो खुशी होती है जीतने की, वो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी। जो आप निकालेगा मुंह से जो खुशी निकलती है ना, जैसे ब्रावो वी ऑन द मैच, क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में, ब्रावो वी ऑन द मैच, तो ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होगा। इसी को हम कहें, जब ये वर्ड किसी भी वाक्य के साथ ये वर्ड जुड़ जाता है तो वाक्य पूरा क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। और जैसे हम बात करें इसी के एग्जांपल में, एलास, दुख के साथ जब हम बात करनी हो तो हम लिख देते हैं एलास ही इज डेड, करे वो मर गया। तो एलास जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, एक
एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और किसी वाक्य के साथ जुड़ा है तो वाक्य पूरा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इस सभी के एग्जांपल्स आपके साइड में दे दिए हैं और इसको और विधिवत में एग्जांपल लास्ट में सब फोटो के माध्यम से इसी लास्ट वीडियो में बता दूंगा। इस सब के एग्जांपल सबको नोट्स आपके तरीके उसमें लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हुआ, बंद करो थोड़ा एक्सक्लेमेटरी के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जब आपके हृदय में कोई चीज अचानक से उत्पन्न होती है जिसके बारे में आप सोचे नहीं रहते हैं, बस अचानक से हो जाती है, सडन फीलिंग, अचानक से कोई घटना घटती है तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो आपके हृदय में जो शब्द आएंगे, जो आपके मुख से शब्द निकलेगा, वही को आता है एक्सक्लेमेटरी। तो 2 एग्जांपल मैंने दिए, प्राउड यू ऑन द मैच, अलास ही इज डेड। अब इसमें देखिए पहचान एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इससे लगाना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर वाक्य में नहीं, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी वाक्य में नहीं कि आप असेप्टिंग करने लगो, इंटरोगेटिव में करने लगो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत माना जाता है। और लास्ट में हमारा बचता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है, इच्छा लगा है मतलब इसमें किस चीज की बात की जाएगी, इच्छा की बात की जाएगी। जब हम, अब देखिए, हम जब कभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सभी करते हैं, हम भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को अपनी भावना व्यक्त करते हैं या किसी को आशीर्वाद साथ श्राप भी देते हैं, तो सब किसके अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल को मिटाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे इनकी पहचान ये होती है कि सदैव में से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा, ज्यादातर इनके वाक्य जो होते हैं में से स्टार्ट होते हैं। में यू लीव लॉन्ग, इसके भी अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी होता है। मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप चिरायु हो, आप दीर्घायु हो, जो आप समझना चाहे समझिए, या फिर जुग जुग जियो न। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। दूसरा एग्जांपल में है मे गॉड, जैसे आप किसी को बर्थडे आ गया तो विश करते हैं तो महादेव ब्लेस्ड यू, मे गॉड ब्लेस यू। जब किसी से कोई आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, तो आप अंग्रेजी में कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो ये 2 एग्जांपल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गए, मैंने इन सब के बारे में बता दिया। एक बार इसकी हिंदी फिर से जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को अंत में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य।